483 लोगों की लिस्ट है और ये सभी लोग जो है बिहार से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के विभिन्न होटलों में ये लोग काम करते थे। अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो इनकी इच्छा ये है कि ये बिहार अपने घर चले जाएं। अभी हाल फिलहाल में चूँकि असालतपुरा हॉटस्पॉट है, तो असालतपुरा से किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की फ़िलहाल अनुमति नहीं है जब तक कि हॉटस्पॉट रहेगा। दूसरा इसमें यह भी है कि वहाँ बिहार सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने का लगातार जो है प्रयास चल रहा है। जैसे ही वहाँ से सहमति मिलेगी और इनके जाने की व्यवस्था फिर बिहार के लिए कर दी जाएगी। मजदूरों का कहना है उनको खास सामग्री भी नहीं मिल रही है, पैसे खत्म हो चुके हैं, तो प्रशासन ने छूट क्या? प्रशासन ने इस बारे में 3 कंट्रोल रूम स्थापित किए हुए हैं और जिसके टेलीफोन नंबर सभी ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास मौजूद हैं, पार्षदों के पास मौजूद है, सिविल डिफेंस के लोगों के पास मौजूद हैं और अखबारों के माध्यम से ये हर व्यक्ति तक पहुँचे। यदि किसी के पास भोजन का कोई संकट रहा है, यदि उसने जानकारी नहीं दी तो ऐसी अवस्था में तो कोई कार्रवाई किया जाना संभव ही नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ सूचित किया गया कि उनके पास भोजन नहीं है तो उन्हें पका हुआ भोजन जो है उनके आवश्यकता अनुसार जो है दोनों टाइम जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस समय जनपद मुरादाबाद में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रतिदिन लगभग 18,000 लोगों को पका हुआ भोजन जो है सप्लाई किया जा रहा है। अब इनकी लिस्ट आई है 483 लोगों की, तो अभी आप लोगों के सामने एडीएम फाइनेंस महोदय से मैंने फ़ोन पर बात की थी और उनकी व्यवस्था बना दी गई है कि ये 4 लोग SHO गल शहीद के पास से दोनों टाइम का पका हुआ भोजन लेते जाएंगे और यही लोग जाकर के उसको वितरण कर देंगे। किसी भी व्यक्ति को यहाँ भूखा जो है रहने नहीं दिया जाएगा और सरकार हर व्यक्ति के साथ है। सर, आपके आश्वासन से सहमत नजर आ रहे हैं क्या बिहार के? मेरे ख्याल से आपके सामने ही थे ये लोग, इनके सहमति इनके चेहरे से प्रकट हो रही थी। चूँकि ये लोग परेशान हैं तो बिहार जाने के लिए बिहार जाने के लिए जो आगे की व्यवस्था है वो बिहार सरकार की जो है सहमति पर निर्भर है। जैसे उनकी सहमति मिलेगी, नंबर 2 ये असालतपुरा का हॉटस्पॉट ख़त्म होगा तो वैसे ही जो है इनकी व्यवस्था की जाएगी। सर, खाने की व्यवस्था कब तक की जाएगी जब तक लॉकडाउन लागू है? खाने की व्यवस्था तब तक की जाएगी जब तक जो है इनके पास भरण पोषण का संकट है। नमस्कार, DDS न्यूज में आपका स्वागत है। प्रवासी मजदूर अपने घर बिहार जाने के लिए निकल पड़े हैं रोड पर। जनपद मुरादाबाद में रह रहे 400 से 500 प्रवासी मजदूर अपने गृह जनपद बिहार जाने के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। कुछ दूर पर ही प्रवासी मजदूरों को थाना गलसाहिद पुलिस द्वारा रोक लिया गया। कुछ देर हंगामे की स्थिति बनी रही। जैसे ही मजदूर के बाहर निकालने का कार्यक्रम अधिकारियों को पता चली तो तुरंत ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसमें ज़्यादातर मजदूर रेस्टोरेंट होटल में काम किया करते थे। लॉकडाउन होने की वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया और होटल वालों ने भी अपना साथ छोड़ दिया है। इनका मजदूरों का कहना है कि उनके पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं और सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा मजदूरों को नहीं दी जा रही है, इसलिए उन्होंने घर जाना ही बेहतर समझा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुरादाबाद के पूर्व नामित पार्षद सोहेल खान ने ACM के द्वारा मुरादाबाद जिला के अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों की लिस्ट सौंपी गई थी, जिस पर अभी तक मुरादाबाद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मजदूरों को मजबूर होकर पैदल ही जाना निकल पड़े हैं रास्ते में। वहीं ACM राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि उन्हें 484 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है, जो कि सभी लोग थाना गलसाहिद के असलतपुरे के हॉट स्पॉट एरिया में रहते हैं। हॉट स्पॉट एरिया होने की वजह से वहां से कोई आ जा नहीं सकता और हमारे द्वारा बिहार सरकार से संपर्क किया जा रहा है। जैसे ही बिहार सरकार से आदेश होगा वो प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था करेंगे। जब तक उनके घर जाने की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनके खाने का इंतजाम करा दिया गया है। गलसाहिद SHO को उनके खाने की जिम्मेदारी दे दी गई है और मजदूर भी इस बात पर मान गए हैं। ज़्यादातर मजदूर रेस्टोरेंट और होटल में काम करते थे। लॉकडाउन होने की वजह से इनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया और होटल वालों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है।
इनके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे। सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिलने के बाद यह घर जाना ही उचित समझ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुरादाबाद के पूर्व नामित पार्षद सोहेल खान ने एसीएम के द्वारा मुरादाबाद जिला अधिकारी को प्रवासी मजदूरों की लिस्ट सौंपी थी। जनपद मुरादाबाद में रह रहे 400 से 500 प्रवासी मजदूर अपने गृह जनपद बिहार जाने के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। कुछ दूर पर ही प्रवासी मजदूरों को थाना गलसाहिब पुलिस द्वारा रोक लिया गया। कुछ देर हंगामे के बाद स्थिति सामान्य बनी। जैसे ही मजदूरों के बाहर निकलने की खबर अधिकारियों को पता चली, तुरंत ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं एसीएम राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि उन्हें 484 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है, जो कि सभी लोग थाना गल साहिब के असलतपुरे के हॉट स्पॉट एरिया में रहते हैं। क्या हुआ था, कैसे भीड़ लगा रखी है? हॉट स्पॉट एरिया होने की वजह से वहां से कोई आ जा नहीं सकता और हमारे द्वारा बिहार सरकार से संपर्क किया जा रहा है। घर जाना भाई साहब। कहाँ के रहने वाले? जैसे ही बिहार सरकार से संपर्क तो यहाँ होगी, कहाँ पे रुके बातचीत हुए थे? होगी, प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था करके देंगे, हम लोग घर जाएंगे हम लोग अपना बीवी बच्चे के साथ रहेंगे। जब तक उनके रहने खाने का इंतजाम कर दिया गया है। गलसाहिद एसएचओ को उनके खाने की जिम्मेदारी दी गई है और मजदूर भी इस बात को मान गए हैं। खबर भोपाल से है। भोपाल में पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले खबर दिल्ली से है। विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन एनजीओ से राजेश पोद्दार की अध्यक्षता में लगातार गरीबों लोगों को मास्क एवं भोजन का वितरण किया जा रहा है तथा गलियों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जहां सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन की टीम अपना कार्य कर रही है। जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है और खाना पहुंचाया जा रहा है। इस कठिन परिस्थिति में लोग जान की परवाह किए बिना पूरे अंदर से लेकर बाहर तक मार दो। देश की सेवा में जुटे हुए हैं। गलियों में सैनिटाइजेशन का काम और साथ में भोजन वितरण भी जगह जगह पर चल रहा है। सभी स्थानीय निवासियों एवं विद्यार्थी वेलफेयर की टीम को धन्यवाद दे रहे हैं।